हमारा बहुत ज़्यादा हम फोकस इस वक्त हुए हैं अपने सियासी मामलात में, अंदरूनी सियासी मामलात में, जबकि हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर हालात इस वक्त जो हैं वो थोड़े से अभी गर्म हैं और तशवीशनाक भी हैं। और इन्होंने देखें इसराइल के साथ, जैसे आपको पता है इसराइल और इंडिया, मोदी, यहूद और हनूद एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और अब साथ अफगानिस्तान इनके मिल गया है। और जैसे अमीर खान मुत्तकी बेशर्मी से वहाँ गए, 6 दिन ठहरे, इनके बाद इजरायली फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पहुँच गए। और अब तो रिपोर्ट ये आ गई है काजी साहब कि इजराइल के शहर रनाना नाम जिसका बताया गया है कि वहाँ तो अफगानिस्तान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं अफगानी, वहाँ मतलब अफगानी बोली जाती है, अफगानी खाने हैं, एक शहर देखे सामने आ गया है। तो ये हैरत की बात नहीं है कि जो ही मुज़ाकरात नाकाम हुए, मुज़ाकरात का तीसरा दौर अफ़गान तालिबान की हठधर्मी की वजह से नाकाम हुआ, तो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमले शुरू हो गए। पता नहीं कौन लोग थे जो इनकी तारीख से ही ना आशना थे। ये जो कर रहे हैं वो इनका डीएनए है और कुछ भी नहीं है, और ये कभी बाज नहीं आएंगे। ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्योंकि वाकयात पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है हम रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर हसन साहब वो तो बात नहीं आ रहे। हम क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं उनको हैंडल करने में, हम क्यों इतना फिर मार्जिन और टाइम दे रहे हैं? हमने तो उनके साथ लंबा वक्त गुजारा है, तो हम भी तो उनको बेहतर जानते हैं, पर हम उनको क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे, मैनेज नहीं, आप उनको सही मानों में नहीं जानते हैं। सॉरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो को देख के लगता है कि जब से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमले करना शुरू किया है, पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा ही बौखला चुके हैं। और पाकिस्तानी मीडिया जो कि प्रोपेगेंडा करने और हेट्रेड में, चाहे इंडिया और इजराइल कुछ करे न करे, पाकिस्तानी हमेशा दोनों पर ही, यानी इंडिया और इजराइल पर प्रोपेगेंडा करना नहीं भूलते। लेकिन अब इन दिनों जब से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को सख्ती से जवाब दिया जाने लगा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का कोई पिछलग्गू देश नहीं है कि पाकिस्तान की हर बात को अफगानिस्तान माने, और ऊपर से पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के नाम पे कई हमले किए, उसका जवाब जब अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान को दिया, जिसका कि पाकिस्तान उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी ये सोच रहे थे कि हम तालिबान को भी धर्म का चूरन खिलाएंगे तो वो हर बात हमारी मानेंगे। लेकिन पाकिस्तानी ये भूल गए कि तो जो तालिबानी हैं वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा धर्म का चूरन ऑलरेडी खाए बैठे हैं। और जब तालिबान ने पाकियों को जवाब दिया तो पाकिस्तानी बौखलाए अफगानिस्तान पर भी प्रोपेगेंडा करने लगे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और रही बात भारत पे प्रोपेगेंडा करने की, तो अब पाकिस्तानियों के बारे में दुनिया जान चुकी है। तो जल साहब, ये कैसे देखते हैं आप, ये जो भारत तो की सियासत दिमागों पे चलेगी अब? देखिए, ये तो वो भारतीय खुद कह रहे हैं, इंडियन इससे सवाल कर रहे हैं, उनके दानिश्वर, उनके सहाफ़ी, उनके वेटरन्स, आम लोग, कि भाई ये क्या है, इलेक्शन के पे क्यों होता है। तो आई थिंक मोदी के दिन गिने जा चुके हैं। मेरी अपनी असेसमेंट, ये बाहर के इलेक्शन ये हारेगा। और इन्होंने देखें इसराइल के साथ, जैसे आपको पता है इसराइल और इंडिया, मोदी, यहूद और हनूद एक ही सिक्के के दो रुख हैं, और अब साथ अफगानिस्तान इनके मिल गया है। और जैसे अमीर खान मुत्तकी बेशर्मी से वहाँ गए, 6 दिन ठहरे, इनके बाद इजरायली फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पहुँच गए। और अब तो रिपोर्ट ये आ गई है काजी साहब कि इजराइल के शहर रनाना नाम जिसका बताया गया है कि वहाँ तो अफगानिस्तान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं अफगानी, वहाँ मतलब अफगानी बोली जाती है, अफगानी खाने हैं, एक शहर देखे सामने आ गया है। तो अफगान तालिबान खास इस तरह तक गिर गए हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान का भी नाम डबो दिया है, और पाकिस्तान के साथ देखें 45 साल से हमने सीने से लगा के रखा, और आज देखें यहाँ ये भी हम ट्रेड ही बंद कर दें, यहाँ से जो ट्रेड है जिसमें हमें बंद करना होगा, हमें बंद करना होगा। और अफगानिस्तान, ये तालिबान कुछ अपने एक्शन लेना ले, हमें एक्शन लेने चाहिए, हमें बिल्कुल ट्रेड बिल्कुल बंद करना चाहिए, और 100% अफगानियों को वापस भेजना चाहिए। जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल होगा, जनरल तारिक रशीद साहब, के जो तालिबान है और टीटीपी है और भारत है, तीनों दहशतगर्द हैं, तीनों का गठजोड़ है। आपने ये भी फरमाया कि वहां पर इजराइल में भी जो इनका तालिबान का जो है वो गठजोड़ नजर आया है। ये तीनों गठजोड़ जो है वो सामने आज इस्लामाबाद के अंदर भी आए, और यहां पर जो खुदकुश हमला हुआ उसके जो ट्वीट्स हैं वो सुबह से ही चलने शुरू हो गए थे। वो अफगानिस्तान से भी चल रहे थे, भारत से भी चल रहे थे, और कल जो दिल्ली में वहां पर धमाका हुआ CNG का, और उसको पाकिस्तान पर डाल दिया गया, वहां मशकें भी हो रही हैं, वहां से भी दारंदाजी का खतरा है। यहां
वहां से भी जो है वो सरगर्म हुए हैं। एक तरफ हम मुज़ाकरात की जो है वो बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से वो हमले कर रहे हैं, तो फिर लातों के भूत बातों से तो नहीं मानते, तो फिर हमें उनको जो है वो दो दो हाथ कर लेने चाहिए सर, दोनों से। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये नेक्सस जो है इजराइल का और इंडिया का और अफगानिस्तान का सामने आ चुका है, और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। हमारे दुश्मन चाहे एक हो या तीन हो या जितने भी हो, हम अगर चाहेंगे तो उनका सफाया कर देंगे। हमने मुज़ाकरात बातचीत गुज़िश्ता कई हफ्ते अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो जारी रही, इसीलिए कि कोई ना कोई हल निकल आए मामलात का और वो सपोर्टिव हो इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए। शहजाद साहब जैसे कह रहे हैं कि बराह रास्त हम जंग की सूरत हाल में अपने इस मामले को ज्यादा तेज करने की जरूरत है इन एलिमेंट से निपटने के लिए। देखें, बात सुने, आपके सवाल की रूह ये जुमला है कि फैसला कुन कार्रवाई के लिए मजीद कितना इंतजार। जी। बाकी तो पुरानी कहानी है, उसके जिम्मेदारान को कब्रों से निकालना चाहिए। अच्छा, कॉमन सेंस की बात मैं तो ये कर सकता हूं कि जितनी फैसला कुन और जानदार कार्रवाई होगी, इंतजार भी उतना ही तवील या मुख्तसर होगा। जितनी जानदार और फैसला कुन। अच्छा, मैंने तो बुनियादी निसाबी सी बात की है और मजीद सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लातों के भूत मजाकरातों यानी बातों से नहीं मानते। पता नहीं कौन लोग थे जो इनकी तारीख से ही ना आशना थे। ये जो कर रहे हैं वो इनका डीएनए है और कुछ भी नहीं है, और ये कभी बाज नहीं आएंगे। मगर हसन साहब वो तो बात नहीं आ रहे, हम क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं उनको हैंडल करने में, हम क्यों इतना फिर मार्जिन और टाइम दे रहे हैं? हमने तो उनके साथ लंबा वक्त गुजारा है, तो हम भी तो उनको बेहतर जानते हैं, पर हम उनको क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे? मैनेज नहीं, आप उनको सही मानों में नहीं जानते हैं। आई एम सॉरी, आपने डंग टपाऊ अरेंजमेंट्स किए हैं। ये जो बात आप कर रहे हो दुरुस्त है, लेकिन ये पैचेस में ये वो जो कोई एक एपिसोड ऐसा एक बड़ा एक फनी किस्म का एक फलाना, नो, कत्तन नहीं। लातों के भूत हैं ये, फिर बिहेव करेंगे। बंद करो इनका सारा कुछ यहां से। लैंडलॉक मुल्क है लेकिन और एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ, द ओनली न्यूक्लियर पावर। कोई शर्म हया, हम ऐसे ढीठ लोग हैं ब्रदर। पूरी तारीख पढ़ी नहीं आपने? वंस फॉर ऑल ये टंटा खत्म हो। मगर हसन साहब वो अपने दम पर कितना कर रहे हैं और कितना हमसाया मुल्क भारत के दम पर इस वक्त वो तेज हुए हुए हैं। वो डेफिनेटली छिछोरे को एक फुटपाथिये को शय मिल जाए किसी चौधरी की, ये चौधरी टाइप की, तो वो डेफिनेटली एक मेजर फैक्टर है। एक तो अपना मिजाज आपका ऐसा है, ऊपर से आपको बहरहाल ठीक दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया, चुकी बात है। ठीक है कि भारत की प्रॉक्सी जंग को भी दुनिया के सामने रहना। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, मगर यहाँ दहशतगर्दी भी है, सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा मौजूद है और सियासत भी है, ये सभी एक हथियार बन चुके हैं। हम टैकल कर पा रहे हैं इसको? नहीं टैकल कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो सवाल है जो जवाब दें, जो उनकी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के, वो एक्टिव हो गए। और तीनों वाकयात को देखें आप,